हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन और आप ही की तरह एक लर्नर। हमारा टारगेट है कि जनवरी महीने की जो करंट अफेयर की पीडीएफ्स हैं, जो स्प्रिंग बोर्ड कंटेंट इनके जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वहां से आप इस पीडीएफ की प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या सॉफ्ट कॉपी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 7 पीडीएफ है जनवरी से लगाकर अगस्त तक की, वो हमें बहुत अच्छे से करनी है। और आपका जो ये क्वेश्चन है ना कि क्या ये सफिशिएंट है, हम पढ़ रहे हैं आरएस के लिए, और आरएस का जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है, और काफ़ी बच्चे जो आपका कंपटीशंस हैं वो सब यहाँ से पढ़ रहे हैं। सर ने काफ़ी रिसर्च की है। आप जितने भी मैगजीन्स के नाम बताते हो या उनके बारे में पूछते हो, तो वो सारे का सारा मैगजीन का कंटेंट जो मोस्ट है ना, वो सब इसमें डाला गया है। पहली बात तो ये कि पीडीएफ आपको 7 पीडीएफ अच्छी तरीके से याद हो जाए, तो फिर आप कोई दूसरी पीडीएफ या मैगजीन्स एक मतलब उससे गो थ्रू हो सकते हैं अपना मतलब है ना वो चीज़। लेकिन पहले इस 7 पीडीएफ को बहुत अच्छे से याद करना है। अब 7 पीडीएफ को अच्छी तरीके से याद कैसे करें, क्योंकि इतना बहुत सारा करंट हो जाता है, धीरे धीरे पेज बढ़ जाते हैं, और नेशनल इंटरनेशनल टैग के क्वेश्चन से याद करना थोड़ा टफ रहता है। तो हम ये काम करेंगे कि न्यूमिनेक्स के माध्यम से और इजी वे में, फन वे में और लाइटली चलते चलते हम इन 7 पीडीएफ को याद करेंगे। और टाइम आपका बिल्कुल कम खोटी करेंगे। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन आपको 1 घंटे के अंदर एक पीडीएफ मैं याद करूँगा, ये मेरा मतलब टारगेट है। फिर आप 2 की स्पीड से भी इसको देख सकते हैं। 2 की स्पीड से देखोगे तो आपका और समय कम बचेगा, खर्च होगा। और है ना, एक चीज़ आप याद रखना कि हमें केवल और केवल याद करना है, उसको रटना है नहीं है। मतलब न्यूमेरिक्स बना के उसको छोड़ दो, क्योंकि 4 ऑप्शन में वो दिख जाएगा और स्मार्ट गेस वहाँ पर अपन इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं। आज इस वीडियो में मैं नेशनल और इंटरनेशनल के बारे में बात करूँगा। हर एक पीडीएफ के 3 वीडियो बनेंगे 20-20 मिनट के। ठीक है, वो 2 की स्पीड से देखोगे 10-10 मिनट में। फिर उसकी प्रैक्टिस आप मेरे ऐप पर कर सकते हैं, जिसमें लाइन टू लाइन हर क्वेश्चन का मतलब है ना, लाइन का क्वेश्चन बनाया गया है। तो फिर आप पे क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, और आपके इकोनॉमिक सर्वे, करंट बजट और योजनाओं के जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं वो गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन पहले बात करते हैं इंटरनेशनल करंट की। सबसे पहले जनवरी का करंट पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर एक डेट आती है 26 जनवरी। 26 जनवरी को होता है गणतंत्र दिवस। हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं, गणतंत्र कौन सा, स्वतंत्र दिवस कौन सा। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। एक मिस्र देश के है ना राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर आए थे, सीसी करके नाम है। पूरा नाम तो अब्देल फतेह उल सीसी हैं। क्वेश्चन इतना ही बनेगा कि कौन से देश के राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ पर आए थे, तो आपको याद रखना मिस्र। ठीक है, अब अपन इसके थोड़ी सी न्यूमिनेक्स की बात कर लेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो अपन अब इसकी न्यूमिनेक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका न्यूमिनेक्स कैसे बनेगा। तो मिस्र, सीसी, ठीक है, गणतंत्र दिवस। अब क्वेश्चन आएगा या तो ऐसे आएगा कि मतलब मिस्र के राष्ट्रपति का नाम बताओ, या क्वेश्चन आएगा कि मतलब है ना कौन से देश के राष्ट्राध्यक्ष 26 जनवरी को हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि थे। तो अपन 26 जनवरी को क्या बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं। इस बार क्या हुआ, लड्डू नहीं बांट कर हमने क्या बांट दिया, मिश्री। ठीक है, क्या बांट दी है, मिश्री। 26 जनवरी को हमने मिश्री बांटी है। और मिश्री को बांटने के लिए दोस्तों क्या चाहिए, मिश्री को बांटने के लिए सीसी चाहिए। ठीक है, तो मिश्री की सीसी इस बार हमने डिस्ट्रीब्यूट की है 26 जनवरी को लड्डू के बजाय। बस छोड़ दो, बात खत्म। क्वेश्चन आएगा तो आपका क्लिक हो जाएगा, मिश्री की सीसी, मिश्री की सीसी 26 जनवरी, मिश्री की सीसी 26 जनवरी, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, बहुत सारी रिपोर्ट्स आएगी जिसमें रैंकिंग भी देखनी है। फर्स्ट नंबर पर कौन है, लास्ट नंबर पर कौन है, भारत कहाँ पर है, किसने जारी की है। 5 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो अपन है ना एक अपन पहले ही रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में केवल और केवल आपको याद रखना है इसको जारी किसने किया। ठीक है, इसको जारी किसने किया, तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ठीक है, उसको जारी करने वाले अपनी एक संस्थान है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कैसे याद करेंगे इसको, न्यूमिनिक्स बना के छोड़ देते हैं कि मंच पर जाने पर हमें क्या होती है, जोखिम होती है। यार बेइज्जती नहीं हो जाए। ठीक है, 26 जनवरी को मतलब अपन मंच पर बुलाते हैं कोई कि मंच पर आकर आप 2 शब्द को, लेकिन ये जोखिम भरा है। ठीक है, कुछ भी बोल देंगे अपनी बेइज्जती हो जाएगी। तो जोखिम रिपोर्ट जारी करने वाले हैं विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच। इसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स आगे और आएंगी विश्व आर्थिक मंच की, लेकिन मैं उसको भी याद करवा दूंगा उस टाइम। अब बात छोड़ो, मिस्र की सीसी 26 जनवरी, विश्व आर्थिक मंच जारी कर रहा है जोखिम रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मालदीव की बात कर लेते हैं। अपने भारत के बहुत सारे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, विकासशील देश हैं, उनको सहायता करने की जरूरत पड़ती है। तो भारत ने श्रीलंका की भी सहायता की, बांग्लादेश की भी की, भूटान की भी की, ये अपने मालदीव की भी कर रहा है। ठीक है, तो मालदीव की
किस क्षेत्र में सहायता कर रहा है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये कर रहा है खेल के बुनियादी ढांचे में। याद करने के न्यूमेरिक्स है मालदड़ी का तूरा, ये गेम होता है मारवाड़ी में, मालदड़ी का तूरा। तो मालदीव से मालदड़ी याद रखना है, मालदड़ी मतलब गेम। गेम में सहायता की है भारत ने, गेम में सहायता की है मालदीव की, गेम में सहायता की है मालदीव की, गेम में सहायता की मालदड़ी को तूरो। तो मिस्री की सीसी जोखिम है मंच पर जाने में, मालदड़ी रो तूरो। बात करते हैं, ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। एक अपना सम्मेलन हुआ था, ठीक है, सम्मेलन का नाम है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, ठीक है। इसका विषय था आवाज़ की एकता, उद्देश्य की एकता। ये क्या है, क्या बात कर रहे हैं अपन? तो ग्लोबल साउथ वाले जितने भी कंट्रीज है उनका एक सम्मेलन हुआ था, वॉइस ऑफ ग्लोबल। तो भारत ने आकर उसमें भाई बोलते हैं ना ऐसे 26 जनवरी को सरपंच आके बोल देता है कि मैं यहाँ पर ये मंच बनाऊंगा, बच्चों को पंखे डोनेट करूंगा। तो उसी प्रकार भारत ने इसमें क्या बोल दिया था, भारत ने एक बात कह दी थी, भारत ने कह दी थी कि कोई भी है ना विकासशील देश है, अब अमेरिका की तो क्या सहायता करे, विकासशील देश में चिकित्सा मतलब है ना आपूर्ति करेगा। जब भी कोई आपातकाल आपदा आ जाएगी तो अपन चिकित्सा से हेल्प करेंगे, भारत ने ऐसा बोला है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, राष्ट्रीय खबरों में इसको और पढ़ लेंगे अपन। आगे बढ़ते हैं। एक अपन ऐसे कहते हैं ना, कुछ काम नहीं धंधा नहीं होता है तो क्या करता है कि भाई मक्कियाँ छोल लूँ। हमारे यहाँ पर तो कहते हैं, आपके यहाँ पर कहते हैं नहीं कहते हैं? तो मक्कियाँ कौन छोलेगा? ये मक्की है ना, मक्की अब क्या करेगा, मक्कियाँ छोलेगा, ठीक है। मक्कियाँ छोलेगा कैसे दोस्तों? क्योंकि इसको हमने है ना क्या घोषित कर दिया है, वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया है। तो मक्कियाँ छोलेगा, मक्कियाँ छोलेगा, ठीक है। तो एक बार वापस याद करते हैं मिस्री की सीसी 26 जनवरी को, मिस्री की सीसी 26 जनवरी को जोखिम मंच पर जाने पर मालदड़ी का तूरा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में भारत ने कह दिया कि चिकित्सा हेल्प करूंगा, और मक्की क्या करेगा, मक्कियाँ छोलेगा, ठीक है। मक्का की बात आ गई है ना, तो मक्का के लिए चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक मक्का कहाँ पर होता है, तो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। और मक्का की दो किस्में हैं, माई सुगंधा तो चावल की है, और माही जो धवल, ठीक है, माही धवल और माही कंचन, ये दोनों मक्के की किस्में हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे अपन बात करते हैं चाइना क्या कर रहा है, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चीन एशिया की। हालांकि जर्मनी ने 2022 में, वर्ल्ड की पहली तो जर्मनी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपने ये हो गया अपना मतलब चीन है जो हाइड्रोजन ट्रेन चला रहे हैं। अब देखो फायर पावर सूचकांक, ठीक है। तो फायर वो ये डायलॉग है ना, क्या है, फ्लोवर समझ के, मतलब फायर है, फायर फ्लोवर समझा है क्या, तो वो वाली बात है। यहाँ पर फायर सूचकांक में आपको याद रखना है, एक स्पेलिंग लिखनी है अमेरिका की, शायद मुझे आती है तो मैं भी लिख देता हूँ, अमेरिका। तो पहले नंबर तो अमेरिका है, फिर रूस है, फिर सी का मतलब है चाइना है, ठीक है। अमेरिका, रूस, चाइना है, भारत 4 नंबर पर है। अब जितनी भी रैंक आएगी तो रिकॉल करवाता जाऊंगा, तो 7वीं PDF पढ़ेंगे तब तक सब रिकॉल हो जाएगी। तो भारत की रैंक क्या, 4 किस में, फायर पावर सूचकांक में। सैन्य ताकत किसकी है, मतलब भारत भी नंबर आता है भारत की सेना का भी, कि भारत में मतलब सैन्य ताकत इतनी है, 4थे नंबर पर आता है। चीन से तो पीछे है, अमेरिका, रूस, चीन, भारत, ब्रिटेन, ठीक है। और जो है ना ये उत्तरी दक्षिणी मतलब अफ्रीकी क्षेत्र है ना, उसका मतलब तुर्की है ना, ये मतलब है ना सर्वाधिक पावरफुल है। आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील, ये गाना सुना था ना आपने, ब्राज़ील, वो मतलब है ना शादियों में हर जगह डीजे पर वही गाना बजता था, ठीक है। तो ये मतलब ब्राज़ील, यहाँ पर है ना आपातकाल लगे है दोस्तों, आपातकाल लगे यहाँ पर। क्यों लगा, इसका कारण है कि यहाँ पर जो सोने की गोल्ड माइनिंग थी ना, उसकी वजह से चिकित्सीय आपातकाल लगा है, बीमारियाँ फैल रही थी उसकी वजह से। 4 या 5 है ना आगे और फैक्ट आएंगे, ठीक है। जैसे न्यूजीलैंड में तूफान की वजह से आपातकाल लगेगा, आगे एक और मतलब है ना आर्थिक आपातकाल भी अपन पढ़ेंगे। तो न्यूजीलैंड में तूफान की वजह से, ब्राज़ील में चिकित्सीय आपातकाल लगा है, और अलग अलग आपातकाल अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ब्राज़ील में चिकित्सीय आपातकाल। फायर सूचकांक में भारत की रैंक 4, अमेरिका लिखकर अमेरिका, रूस, चाइना को 3 नंबर सेट कर देंगे, 4थे नंबर पर भारत, 5वें पर ब्रिटेन से मजबूत हो गया भाई भारत। एक समय था जब ब्रिटेन ने अपने ऊपर राज किया था। हाइड्रोजन ट्रेन चाइना, मक्की क्या करेगा, मक्का छोलेगा, ठीक है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, इसमें भारत क्या करेगा, चिकित्सीय सहायता करेगा, मालदड़ी रो तूरो, ठीक है।
जोखिम है मंच पर जाने पर, और 26 जनवरी मिस्री की सीसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है ना 2-3 अपन और बात करते हैं। एक तो काठमांडू में ना सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण का एक सम्मेलन हुआ, इंटेक ने करवाया है। ठीक है, एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है। यूनेस्को ने अब की बार जो 24 जनवरी थी ना, उसमें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है, और ये किसको समर्पित किया है? तो ये किया है अपने अफगान बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए। तो वो गाना है ना, अफगान जलेबी, अफगान जलेबी। तो अफगान जलेबी से याद रखेंगे कि भाई 26 जनवरी को तो मिस्री बांट रहे हैं, 2 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर अफगान जलेबी बांट रहे हैं। तो यूनेस्को ने 26 जनवरी को समर्पित किया है अफगान बालिकाओं और महिलाओं को। फिर अपने डीजे पर गाना बजाते हैं, ब्राज़ील ब्राज़ील अर्जेंट हो जाते हैं तो पैसे देने पड़ते हैं, डीजे वाला अर्जेंट में पैसे लेता है। तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना और ब्राज़ील, अर्जेंटीना और ब्राज़ील, ब्राज़ील गाना बजाना था। अर्जेंट इसलिए इन्होंने संयुक्त रूप से एक ही करेंसी चलाने का डिसीजन लिया है। योजना प्लानिंग कर रहे हैं कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना एक ही करेंसी चलाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन। नेपाल, भारत और चीन का एक ट्रांजैक्शन है। ये चीन है ना, झांक झांक कर भारत में मज़े ले रहा है। चीन भारत में झांक कर मज़े ले रहा है कि यार भारत कर क्या रहा है। कभी सौर ऊर्जा, सोलर मतलब है ना भेज रहा है, कभी लूनर मतलब है ना अभियान चला रहा है। तो ये चंद्रयान वगैरह देख देख कर झांक झांक कर मज़े ले रहा है। तो मामजा झांगबो मज़े ले रहा है झाँक कर। तो मामजा झांगबो नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है, और ये ट्रांजैक्शन है नेपाल भारत चीन का। यहाँ पर ये मतलब है ना बांध बनाकर झांकने के थ्रू इंटेंशन से ये बांध बना रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्यूबा, जिसको अपन कहते हैं चीनी का कटोरा, कभी अपन 5वीं क्लास में पढ़ते थे तो अपने के लिए मतलब जीके के क्वेश्चन में इसको याद किया था कि चीनी का कटोरा क्यूबा, चीनी का कटोरा क्यूबा। और चीनी खाने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो भारत इसकी सहायता कर रहा है, भारत इसकी सहायता कर रहा है। टिक्के दे रहा है, पेंटोवेलेंट टिक्के। कौन से टिक्के है? पेंटोवेलेंट टिक्के दे रहे हैं क्यूबा को। चीनी का कटोरा है, इसको दे रहे हैं। अब एक शॉट देखा था हाल ही में मैंने कि अमेरिका में क्या हो रही है, मधुमक्खियों की कमी हो रही है, बहुत तेज़ी से दिख ही नहीं रही हैं। तो ये एक मतलब बीमारी हो गई थी अमेरिकन फाउल ब्रूड, उसकी वजह से क्या हो रही है, मधुमक्खियाँ कम हो रही। तो इसका टीका बना दिया है विश्व का, है ना मतलब है ना विश्व के पहला टीका बना है मधुमक्खियों के एक रोग है अमेरिकन फाउल ब्रूड के लिए। अब है श्रीलंका, श्रीलंका में क्या हो रहा है, श्रीलंका में एक है ना हिंदी पीठ एक यूनिवर्सिटी में खोली जाएगी, उसका नाम है सबरा गमुआ। ठीक है, विश्वविद्यालय। ठीक है, तो सबको गुमान होना चाहिए कि भाई यार श्रीलंका में हिंदी पीठ बन रही है, हिंदी भाषा पर अपने गुमान होना चाहिए, तो सबको गुमान होना चाहिए। तो सबरा गुमुआ विश्वविद्यालय श्रीलंका, सबको श्रीलंका। ठीक है, ये हिंदी पीठ यहाँ पर ओपन हो रही हैं। और देखो दोस्तों, ये पंजाबी लोग होते हैं ना, इधर उधर कनाडा वगैरह चले जाते हैं, फिर यहाँ पर उनको पंजाबी पढ़ानी पड़ती है क्योंकि आधे पंजाबी बोलते रहते हैं वहाँ पर। तो कनाडा वगैरह जैसे देश है वहाँ पर तो खूब है ना पंजाबी है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी पंजाबी हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने डिसीजन लिया है कि वो भारतीय भाषा है पंजाबी, उसको पाठ्यक्रम में ही शामिल कर देगी। ठीक है, आ जाओ आप पढ़ लो आप। तो ठीक है, तो अमेरिका का एक मतलब ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा सिटी है ना, वहाँ पर है ना संस्कृत सम्मेलन भी होगा, ये भी याद रखना। तो 3 लैंग्वेज है, हिंदी के लिए श्रीलंका में सबरा गुमुआ, और ये मतलब है ना पंजाबी और संस्कृत के लिए ऑस्ट्रेलिया करना है आपको। आगे बढ़ते हैं। एक अपना देश है, वहाँ की महिलाएं बहुत ज़्यादा डॉन है, डॉन 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 डॉनगिरी करती रहती है। तो भारत की महिला भी कौन सी कम है। ठीक है, नारी शक्ति को सलाम। भारत ने सेना भेजी है महिलाओं की, शांति सैनिकों की। क्यों भेजी है? यूएन शांति मिशन के तहत सूडान भेजी है। यूएन शांति मिशन के तहत कहाँ पर भेजी है? डॉन, सूडान। ठीक है, तो अब है ना लास्ट सेकंड क्वेश्चन। यूएई में है ना एक इन्वायरमेंट की बहुत बड़ा है ना सम्मेलन होता है, कोप 28। ठीक है, कोप 28वें क्रमांक का कोप कहाँ पर हो रहा है? यूएई में। अब इसके जो अध्यक्ष है ना वो बहुत जबरे हैं। क्या हैं? जबरे हैं, बहुत जबरे हैं कोप। ठीक है, उससे सब है ना कोप 28 हैं, उसके मतलब है ना जबरे हैं। कैसे हैं? जबरे। तो जबरे से जॉबेर याद रखना है आपको। अब अंतिम क्वेश्चन है इंटरनेशनल का कि भाई अपने यहाँ पर क्या है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसमें 5 है ना स्थायी सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं। तो इनके नाम देख लो भाई। जापान है ना दूर पर बैठकर, जापान दूर पर बैठकर क्या कर रहा है? मज़े ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भाई जापान हो गया, और
माल्टाडोर हो गया, ठीक है, माल्टा हो गया, इक्वाडोर हो गया, मोजाम्बिक हो गया, ठीक है, याद रह जाएगा, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड, ये तो आहिस्ता ही हो गया। इस तय में चीन है और यूके, यूएस है, फ्रांस है और रूस है। तो ये अपना इंटरनेशनल हो गया दोस्तों। अब अपन बात कर लेते हैं नेशनल की, ठीक है, फटाफट करते दोस्तों, 20 मिनट 15 मिनट हो गए। अब अपने ना राष्ट्रीय समसामयिक में जो 74वां गणतंत्र दिवस था, उसमें आपको पता ही है मिस्र की सीसी से, मिस्र के राष्ट्रपति है सीसी, वो याद किया। लेकिन कुछ चीज़ें याद रखना है। एक तो या ना उत्तराखंड की जो झांकी थी ना, उसको फर्स्ट प्राइज मिला है, सर्वश्रेष्ठ झांकी का सम्मान मिला है। राजस्थान वाली को क्या मिला, तो राजस्थान वाली ने भाग ही नहीं लिया, ठीक है। 3 बातें हो गई। चौथी बात है कि जो पाली ज़िले के अपने है ना PS जेतावत का नाम आएगा, PS जेतावत क्यों आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना ग्रुड कमांडो ने इस बार है ना 26 जनवरी को भाग लिया। ग्रुड कमांडो की एक टीम थी, उसने भाग लिया। उसका नेतृत्व करने वाले PS जेतावत पाली। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PS जेतावत, प्रीतम सिंह जेतावत पाली, ठीक है, PS जेतावत पाली ग्रुड कमांडो। और एक अपनी सिंगल है, सिग्नल से याद रख लेना, कौन है सिंगल, डिम्पल है। डिम्पल कौन है, सिंगल है भाई। तो सिग्नल कोर डेयर डेविल्स टीम, जो कि एक मोटरसाइकिल के कारनामों का नेतृत्व डिम्पल पार्टी ने किया। तो सिंगल है डिम्पल, गरुड़ है प्रीतम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार के 21 है ना जो द्वीप है ना, द्वीप समूह का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया जाएगा। आर्मी में क्या होता है दोस्तों, ये कहना सम्मान है परमवीर चक्र। और ये 21 है ना, 21 याद रखना है। एक तो 21 कितने द्वीपों का नामकरण होगा, 21। क्यों कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर कर रहे हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, मॉडर्न हिस्ट्री में अंडमान निकोबार से रिलेटेड कुछ है, ठीक है, आप पढ़ोगे। यहाँ पर 4-5 फैक्ट याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। एक तो सोमनाथ शर्मा का नाम याद रखना। सोमनाथ शर्मा क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो द्वीप होगा उसका नाम होगा सोमनाथ शर्मा। तो राजस्थान से कितने ऐसे परमवीर चक्र हैं धारी हैं जिनका भी मतलब है ना नामकरण उनके नाम पर होगा। तो अपने यहाँ पर 2 है, ठीक है। एक तो है पीरू सिंह, इन्होंने मतलब है ना इनको मिला था 1952 में। एक अपने मेजर शैतान सिंह। वैसे अपन राजस्थान वाले में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर पढ़ लेते हैं मेजर शैतान सिंह 1963। मेजर शैतान सिंह है वो हैं जोधपुर के, और पीरू सिंह है वो कहाँ के हैं, शेखावटी अपने झुंझुनू के हैं, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेजर शैतान सिंह को बाणासुर का पीर भी कहा जाता है। तो बाण किसने चलाई, अपने उन्होंने चलाई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट ख़त्म करते हैं। तो बाणासुर का पीर मेजर शैतान सिंह 1963 जोधपुर का, ठीक है। और अपना पीरू सिंह वो अपने झुंझुनू के। 21 द्वीपों का नामकरण चेंज होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। और अब की बार क्या है, इच्छा मृत्यु पहले बहुत टिपिकल था, उसमें मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन अब है ना मजिस्ट्रेट की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं। 2 अगर है ना गवाह हो जाए तो भी अपन है ना कोई भी मतलब ऐसी मतलब है ना लाइलाज बीमारी है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर कोई आदमी है, तो उसको अपन इच्छा मृत्यु दे सकते हैं। और 5 न्यायाधीशों की एक पीठ थी, ठीक है, 5 न्यायाधीशों की एक पीठ थी। और अपने को याद रखना है KM जोसेफ इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं, ठीक है। जैश-ए मोहम्मद के मतलब पाप का घड़ा फूट गया। जैश-ए मोहम्मद के पाप का घड़ा कैसे फूट गया दोस्तों, क्योंकि इसका जो एक है ना पाप करके एक संगठन था, उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। जैश-ए मोहम्मद पाप का संगठन, ठीक है। मक्का से याद किया था मक्की,
उसको भी आतंकी घोषित कर दिया था। एक ऐप है दोस्तों, एक ऐप का नाम है यूविन, आप जीत जाओगे, ठीक है। यूविन ऐप का मतलब संबंध पूछेंगे किससे रिलेटेड है, तो यूविन अपना जो ऐप है ना, महिला और बच्चों के टीकाकरण से रिलेटेड है, उसका डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। यूविन। अब एक परख याद रखना, परख क्या है, तो परख है ना अपनी जो नई शिक्षा नीति है ना उसकी एक मूल्यांकन पद्धति है, नई शिक्षा नीति की मूल्यांकन पद्धति है परख। ये इंपॉर्टेंट है, परख वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पी का मतलब होता है यहाँ पर परफॉर्मेंस, ए का मतलब होता है असेसमेंट, आर का मतलब रिव्यू, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, एंड ए का मतलब होगा एनालिस, और के का मतलब नॉलेज, और एच का मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये पूरी फुल फॉर्म भी याद रखना, परख है क्या ये भी याद रखना। एक जो नई शिक्षा नीति जारी हुई ना उसका एक मूल्यांकन पद्धति है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहले क्या होता था कि हर किसी को लिखना नहीं आता था, मैसेज वगैरह होते नहीं थे, तो डाकिया से डाक लिखवाते थे ना, पत्र लिखवाते थे। ये लुगाइयाँ वगैरह ना औरतें अपने पतियों को पत्र लिखवाती थी, तो विनय करती थी क्योंकि डाकिया बहुत बिजी रहता था, ठीक है। तो ये विनय करेंगे। डाक एक अब की बार है ना भारत को मिला एशियाई प्रशांत डाक संघ का, डाक है ना पोस्ट, उसका मतलब एक संघ है, उसका नेतृत्व अब की बार भारत को मिला है, और इसके महासचिव बनाए गए विनय प्रकाश सिंह। तो डाक लिखने के लिए अपन विनय कर रहे हैं। आप तो अब है ना डाक लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अब आप है ना बैंकॉक थाईलैंड चले जाना, ठीक है, थाई मसाज करवाने के लिए। अब अपन बढ़ते हैं आगे। कुछ ब्लॉक, जिलों में ब्लॉक होते हैं, वहाँ पर ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ आज़ादी कितने वर्षों के बाद में भी, वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, वो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो सही नहीं है। तो यहाँ पर ईज ऑफ लिविंग के लिए 500 से अधिक चिन्ह ब्लॉक किए गए हैं, पूरे देश में 500 चिन्ह, ठीक है। और राजस्थान का एक है उदयपुर का खैरवाड़ा, जनजाति इलाका है उदयपुर का खैरवाड़ा, ठीक है, उदयपुर का खैरवाड़ा, ये याद रखना। टोटल 500 उदयपुर का खैरवाड़ा। यहाँ के मतलब है ना एक थे कलेक्टर ताराचंद मीणा, इन्होंने मिशन कोटड़ा चलाया था, मिशन कोटड़ा, ठीक है, मिशन कोटड़ा। अब अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2-3 और चीज़ें हैं। एक तो एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी की गई है प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। एनुअल भाई हर साल प्रथम आने के अपन प्लान करते हैं, एनुअल रिपोर्ट प्रथम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नालंदा में क्या है, बुद्ध से रिलेटेड है ना कुछ 2 लघु स्तूप मिले, बात खत्म। अब है ना मोदी जी को ट्रोल किया था उस टाइम, नामीबिया से ये 8 चित्ते लेके आए थे, ठीक है। अब तो कह रहा है कि 100 चित्ते लेके आएंगे। कितने? 100 चित्ते लेके आएंगे, प्रति साल 12 लेके आएंगे, ठीक है, प्रति साल 12 लेके आएंगे, और टाइम लग जाएगा 8 से 10 साल तक। लेकिन ये सब कहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं? कुन्नो में कर रहे हैं। कुन्नो एक राष्ट्रीय है ना अपना है, मतलब पार्क, नेशनल पार्क है, वो एमपी का है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। हालांकि ये चित्ते तो मरते जा रहे हैं, ठीक है, फिर भी ये लाते जा रहे हैं। अब अपन याद कर रहे हैं भारत गौरव पर्यटन ट्रेन तीर्थ यात्रा है, वो कहाँ के लिए रवाना हुई? तो ये बार बार आती रहेगी ये ट्रेन, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। तो जनवरी में जगन्नाथ, ठीक है। अब अपने बेंगलुरु वाले है ना, ये मतलब एक यहाँ पर अपना साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। इसने क्या किया है, इसने मतलब है ना कृत्रिम सिनेप्स बनाए हैं, माइंड जैसी गणना करने वाले, ठीक है। किसके लिए? नाइट्राइट सेमीकंडक्टर के साथ मस्तिष्क जैसी गणना के लिए कृत्रिम सिनेप्स बनाए हैं, ठीक है। SC/ST हब है, वो है मुंबई में। फैजल, बाप का दादे का बदला सब लेगा तेरा भाई फैजल। तो फैजल बदला क्यों ले रहा है? क्योंकि फैजल लक्षद्वीप का है ना क्या था, सांसद था, उसको अब है ना अयोग्य घोषित कर दिया है, लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया। फैजल को लक्ष्य बनाया है कि बदला लेने का। लक्षद्वीप है और है किसका? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का है, NCP का है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा कंट्री है, देश है, राज्य है, ठीक है, राज्य है, सॉरी। तो राज्य ऐसा है कि वहाँ पर दूसरे बच्चे के जन्म होते हैं। यहाँ पर तो राजस्थान में क्या करते हैं कि तीसरा बच्चा होते ही सारे मतलब पदोन्नति वगैरह रोक देते हैं, लेकिन सिक्किम क्या कर रहा है कि दूसरे बच्चे के जन्म पर 1 सिक्का देंगे, तीसरे बच्चे के जन्म पर 2 सिक्के देंगे, सिक्का देंगे सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम भाई एक इसकी नीति है, ठीक है। क्या करता है कि महिला कर्मचारियों को दूसरे बच्चे पर 1 वेतन वृद्धि, तीसरे बच्चे पर 2 वेतन वृद्धि देंगे। कितना इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सिक्किम के 2-3 फैक्ट आगे और आएंगे फरवरी में, तो अच्छे से याद कर लो। जी हाँ, बिहार के लाला क्या कर रहा है? ये बिहार जातिगत जनगणना कर रहा है, ठीक है। मोदी जी से क्वेश्चन अपन भारत वाले भी नहीं पूछ सकते हैं, तो BBC वालों ने ट्राई किया कि मोदी जी से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक। तो अपन BBC अपन मोदी जी से क्वेश्चन पूछेंगे, तो बैन कर दिया। एक डॉक्यूमेंट्री बनी, इंडिया द मोदी क्वेश्चन, तो यहाँ पर भारत वालों ने बैन कर दिया उस डॉक्यूमेंट्री को ही।
फिर अपन बात करते हैं आग लगे बस्ती में। ये तो बस्ती में आग लगा दी है किसने? ये सब अपन वोट दे दे के इन सांसदों को बनाया कि हमारे कुछ भला करेंगे, लेकिन क्या कर रहे हैं? बस्ती में खेल रहे हैं। सांसद खेल महाकुंभ हुआ बस्ती यूपी में, बस्ती यूपी में, तो आग लगे बस्ती में, ये इनके कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर G20 की अलग अलग बैठकें होंगी, कम से कम 15-20 बैठकें पड़ेंगे। पहली बैठक ये करने गए अपने तिरुवनंतपुरम, वहाँ पर क्या किया? तेल की पुरियाँ खा ली। अब सारे सारे है ना विदेशी थे, अंग्रेज थे, पची नहीं उनको, तो वहाँ पर उनको फिर हेल्थ बैठक लेनी पड़ी, स्वास्थ्य खराब हो गए तेल की पुरियों की वजह से, स्वास्थ्य खराब G20। तो यहाँ पर अपने याद रखेंगे तिरुवनंतपुरम, ठीक है। अब है ना मोदी जी आपको टिप्स देंगे, एग्जाम वॉरियर इनकी किताब है, ठीक है। ये कोई बहुत पुरानी किताब होगी अब तो। लंबानी जनजाति एक जनजाति है, बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है, और लंबी होने की वजह से उनको ज़मीन भी बहुत ज़्यादा चाहिए, और उसके लिए वो नाटक भी बहुत करता है कि यार हमें मतलब इतने लंबे हैं। तो नाटक से कर्नाटक, लंबी से लंबानी जनजाति, कर्नाटक की लंबानी जनजाति को इस बार ज़मीन देने के लिए हक्कू पत्तर वितरण किए गए हैं। कर्नाटक की एक जनजाति है लंबानी, ठीक है, उसको हक्कू पत्र वितरण किया है। तो आपने वो करंट का सारा नेशनल और इंटरनेशनल हो गया। 2 वीडियो और बनेंगे, 60 मिनट में अपन कोशिश करेंगे। आप 2 की स्पीड से देखा करो और MCQ कर दो ऐप पर जाकर, जहाँ पर आपको मिलेंगे लाइन टू लाइन, हर लाइन पर MCQ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं, फिर इसको बात खत्म करते हैं। 2 मिनट में कैसे रिवीजन करें? तो लंबानी जनजाति हक्कू पत्र वितरण कर्नाटक, ठीक है। आगे एग्जाम वॉरियर की किताब मोदी जी की। तेल की पुरिया कहाँ पर किसने खाई? G20 वालों ने। तो ये स्वास्थ्य बैठक तिरुवनंतपुरम। आग लगे बस्ती में क्यों? क्योंकि ये MP ने वहाँ पर खेल रहे हैं, ठीक है, सांसद खेल महाकुंभ। मोदी जी से क्वेश्चन करेंगे तो बैन करना ही है। BBC की डॉक्यूमेंट्री है द मोदी क्वेश्चन, उसको बैन कर दिया। जिया हो बिहार के लाला, जातिगत जनगणना, ठीक है। सिक्का देंगे दूसरे जन्म पर, तीसरे जन्म पर सिक्किम, ठीक है। फैजल तेरे बाप का भाई का सबका बदला लूंगा, फैजल, ठीक है। SC ST हब है मुंबई। बेंगलुरु वाला क्या कर रहा है? सिनेप्स बना रहा है, ठीक है, कृत्रिम सिनेप्स बना रहा है। जहाँ से जनवरी, जहाँ से जगन्नाथ, ये जो गौरव पर्यटन ट्रेन यात्रा जगन्नाथ से स्टार्ट हुई है, कुन्नो में अपन शिफ्टिंग कर रहे हैं। कि कहाँ से लाएंगे? दक्षिण अफ्रीका से लेके आएंगे 100 चित्ते प्रति साल, 10-10 लेके आएंगे, 12-12 लेके आएंगे, ठीक है। कुन्नो है कहाँ पर? तो MP में नालंदा बुद्ध 2 स्तूप प्राप्त हुए हैं। एनुअल अपन ऐसी रिपोर्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि प्रथम आ जाए, आते कभी है नहीं, ठीक है। फिर आकांक्षी ब्लॉक में 500 जिले चयन करेंगे। राजस्थान का कौन सा? तो खैरवाड़ा। डाक या डाक लिख दे, विनय करेंगे अपन, तो यहाँ पर विनय प्रकाश सिंह महासचिव है। और भारत को इस बार क्या मिला है? डाक संघ का नेतृत्व मिला है। इसका मुख्यालय होता है बैंकॉक, ठीक है। फर्क क्या है? तो NEP का है ना, ये टूल है मूल्यांकन का, ठीक है। यूविन एक ऐप है, वो डिजिटल रिकॉर्ड रखेगा महिला बच्चों के टीकाकरण का। पाप का गड़ा किसका फूट गया? तो जैश ए मोहम्मद का एक है ना संगठन था, छद्म संगठन पाप, ठीक है। फिर इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया को सरल बनाने वाले KM जोसेफ हैं। अंडमान निकोबार के 21 द्वीप समूह का चयन करेंगे, उसमें राजस्थान के 2 नाम आते हैं, पीरू सिंह झुंझुनू के और अपने शैतान सिंह जोधपुर के, ठीक है। सबसे बड़ा जो अपना टापू है उसका नाम है ना, द्वीप समूह है, उसका नाम होगा सोमनाथ, ठीक है। जो गणतंत्र दिवस पर मिस्र के मिस्री सीसी, ठीक है। इस बार जो परेड है ना उसमें ग्रुड कमांडो शामिल हुआ है पहली बार, और PS जत्तावत पाली वाले इसको लीड किया था। सिंगल कौन थी? सिंगल थी डिम्पल भाटी, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 गैर रियासती सदस्य, ये हमने पढ़ लिया। को-28 जबरा आदमी है, और UAE को-28 जोबेर, याद रखना। सूडान की महिला डॉन है। तो UN शांति के तहत भारत ने क्या भेज दिए? एक सैनिक पलटन भेजी है। पंजाबी भाषा ऑस्ट्रेलिया, संस्कृत भाषा ऑस्ट्रेलिया, और श्रीलंका की यूनिवर्सिटी है सबरा गुम्बा, ठीक है। सब्र रखो, आपको सबको गुमान होना चाहिए। मधुमक्खियों की बीमारियां, अमेरिकन फाउल ब्रूड, ठीक है। क्यूबा चीनी का कटोरा, क्या रोग हो गए? तो यहाँ पर पेंटोवेलेंट टीके भारत ने दिया है। मामजा जागो, जाग कर मजे कौन ले रहा है? चीन ले रहा है। अर्जेंटीना और ब्राज़ील गाना बजाना अर्जेंट था, तो संयुक्त करेंसी चलानी पड़ी इनको। अफगान जलेबी, ठीक है, ये 24 जनवरी को थीम थी, समर्पित था यूनेस्को का, जो, ठीक है। काठमांडू इंटैक्ट ने सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए मतलब किया था सम्मेलन। ब्राज़ील में आपातकाल लगाए सोने की माइनिंग की वजह से। ग्लोबल फ्लावर समझ के फायर, मतलब फ्लावर समझाया क्या, ठीक है। तो ये वो डायलॉग
अमेरिका से याद किया था, अमेरिका 1 नंबर पर, आर मतलब रूस 2 नंबर पर, चाइना 3 नंबर पर, भारत 4 नंबर पर। हाइड्रोजन ट्रेन एशिया की पहली, चीन। और मक्की क्या करेगा, मक्का खोलेगा। वॉइस ऑफ ग्लोबल में भारत ने क्या कह दिया है कि हम सहायता करेंगे चिकित्सा में। मालदीव से याद किया था, मालदीव खेल सहायता दी थी। मंच पर जाना में जोखिम है तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, विश्व आर्थिक मंच और मिस्र की सीसी। ये हो गया अपना नेशनल इंटरनेशनल। डबल की स्पीड में सुनिए, MCQ सॉल्व कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, जहाँ पर VC के माध्यम से हम क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, जिससे आपके ये PDF अपन 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी, तब तक आप इस पर लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।